चलिए, अब मैं आपको निधिवन के उस रहस्यमयी संसार में ले चलता हूँ, जहाँ आस्था और विज्ञान का आज भी आमना सामना होता है। वृंदावन का यह वन दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। निधिवन, जहाँ आज भी रास होता है। वृंदावन में स्थित निधिवन के बारे में मान्यता है कि यहाँ हर रात राधा कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। एक टेढ़े मेढ़े और अद्भुत वृक्ष। निधिवन के पेड़ सामान्य पेड़ों की तरह ऊपर की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि वे नीचे की ओर झुके हुए और आपस में गुंथे हुए हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये पेड़ साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि ये गोपियां हैं। दिन में ये पेड़ शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ये जीवित हो उठते हैं और कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं। 2. शाम के बाद नो एंट्री। निधिवन की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शाम की आरती के बाद इस वन को पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बंदर और पक्षी भी, जो दिन भर यहाँ शोर मचाते हैं, सूरज ढलते ही वन छोड़ देते हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जो कोई भी रात में छिपकर राज देखने की कोशिश करता है, वो या तो अपनी सुध बुध खो बैठता है या अंधा हो जाता है, क्योंकि दिव्य लीला को सहन करना मानवीय आंखों के बस में नहीं है। 3. शयन कक्ष का रहस्य। निधिवन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंग महल कहा जाता है। रोज रात को पुजारी वहां राधा कृष्ण के लिए दातुन, पानी, चंदन, साड़ी, गहने और पान के बीड़े रखकर मंदिर के पट बंद कर देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब अगले दिन सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तो वो सामान बिखरा हुआ मिलता है। दातुन गीली होती है, पान खाया हुआ मिलता है और बिस्तर ऐसा लगता है जैसे वहां कोई सोया हो। विज्ञान बनाम विश्वास, लॉजिक वीएस फेथ। विज्ञानी इन पेड़ों के झुके होने को मिट्टी के विशेष गुणों या पानी की कमी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वे इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि केवल इसी खास क्षेत्र के पेड़ ऐसे क्यों हैं और पशु पक्षी रात को यहाँ क्यों नहीं रुकते। यह कहानी कृष्ण के लीलाधर रूप की सबसे शक्तिशाली और सुंदर कहानियों में से एक है। ये हमें सिखाती है कि भगवान के लिए अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। गोवर्धन लीला, जब इंद्र का अहंकार टूटा। एक समय की बात है, गोकुल और ब्रज में सभी लोग इंद्रदेव, वर्षा के देवता की विशाल पूजा की तैयारी कर रहे थे। हर साल की तरह लोग इंद्र को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग तैयार कर रहे थे। 1. कृष्ण का तर्क। नन्हे कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा और अन्य ग्रामीणों से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, इंद्र वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं और हमारी गायों को चारा मिलता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तारांकन पिताजी, वर्षा करना तो इंद्र का कर्तव्य है। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें फल, औषधियां और हमारी गायों को घास देता है। वो हमारे सामने साक्षात खड़ा है। 2. इंद्र का क्रोध। कृष्ण की बात मानकर पूरे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा, तारांकन एक छोटे से बालक के कहने पर इन ग्रामीणों ने मेरा अपमान किया। अब मैं इन्हें मूसलाधार वर्षा से नष्ट कर दूंगा। इंद्र ने प्रलयंकारी बादलों को आदेश दिया कि वे पूरे ब्रज को जलमग्न कर दें। देखते ही देखते भयंकर तूफान और बारिश शुरू हो गई। 3. कनिष्ठा उंगली का चमत्कार। जब चारों ओर पानी ही पानी हो गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए त्राही त्राही करने लगे, तब कृष्ण ने सबको धीरज बंधाया। कृष्ण ने खेल खेल में ही विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा पर उठा लिया। उन्होंने पूरे ब्रजवासियों, उनके परिवारों और पशुओं को उस पर्वत के नीचे शरण दी। 7 दिन और 7 रात तक मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन कृष्ण पर्वत को अपनी उंगली पर अडिग थामे रहे। ब्रज का एक भी तिनका गीला नहीं हुआ। 4. इंद्र की हार और क्षमा। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण हैं। इंद्र ने बारिश रोकी और नीचे आकर कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें क्या मिलता है? 1. प्रकृति प्रेम। कृष्ण ने सिखाया कि जो प्रकृति, पहाड़, पेड़, पशु हमें जीवन देती है, हमें उसकी पूजा और रक्षा करनी चाहिए। 2. एकता की शक्ति। जब सब लोग एक साथ गोवर्धन के नीचे आए तो बड़ी से बड़ी विपदा भी टल गई। 3. भगवान का रक्षक रूप। इसीलिए कृष्ण का एक नाम गिरिधारी, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाले